हमारे सामने है और मैं चाहूंगा साथियों एक बार जोरदार मुस्कुराहट के साथ जोरदार तालियां बजा दो जहां भी बैठे हैं क्लिपिंग के साथ में फिजिकल डिजिटल। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है आदरणीय दिनेश जी सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जोधराज सर। और बिल्कुल हमारे पास 46 मिनट है, 10 बजे से हमारा दूसरा सेशन है और अभी एक सेशन से हम आ ही रहे हैं। तो अभी जोधराज सर काफी बात कर रहे थे कि भाई इसको एक कोर्स की तरह माने। अभी बहुत सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन कहते हैं किसी भी चीज को शुरू करने के पहले अगर एक थोड़ा सा अच्छा माहौल होता है तो उसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, परिणाम अच्छे आते हैं। क्योंकि अभी जैसा जोधराज सर ने कहा कि वीडियो ऑफ होने का एक सीधा संकेत ये जाता है कि आपका मोबाइल किसी और रूम में है, आप किसी और रूम में हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये तो 1% कह सकते हैं, कहीं चैलेंज है टूर का या लाइट का, लेकिन ये भी एक फिर बहाना है। क्योंकि पढ़ते टाइम तो आपने टीचर को नहीं कहा कि मेरा होमवर्क इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, या मैं आज इसलिए लेट हो गया, मैं रास्ते में रह गया इसलिए मैं टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाया। अगर हम उस स्कूल में जाने के बाद 25, 30, 50 हजार, 1 लाख की जॉब के लिए इतने सीरियस हैं, तो इस अभियान में तो वो ताकत है कि आज हम इस भारत सरकार को 1,05,000 रुपए कम टैक्स हर महीने देते हैं। तो फिर हम यहाँ सीरियस क्यों नहीं है? आपको जिंदगी में कोई भी चीज तब आगे ले जाएगी कि आप इस काम को किस प्रायोरिटी पर रखते हैं। आप गुरुकुल में सुनते हैं ना कि प्राकृतिक भी हमारा साथ तब देती है, पहले हम तो तैयार हो उस काम को करने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा अब हम अलर्ट मोड में रहें। इसकी विदाई कैसे करनी है इस महीने की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगले साल में क्या करना है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी एक खुशखबरी दे दे ताकि आप थोड़ा सा सुनने के लिए बड़ा सीरियस मोड में रहें, एक एक चीज को ध्यान से सुने। आप हमारे बीच में जब स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी थे, या उनकी आपने कैसेट सुनी होगी, तो वो अपनी कैसेट में एक बात कहा करते थे, एक दिन आरसीएम राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और आपको सुनकर हर्ष होना चाहिए कि 2025 में आपको इस तरह के संकेत मिलने लगेंगे कि आरसीएम उस तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है एक अच्छे 2025 के लिए। और इसके संकेत होने लगे हैं, हो चुके हैं, लेकिन आप तक सुनाई देंगे ये 25 में। और हम बड़े उत्साहित हैं उस दिन से जब ये संकेत हमें हल्का सा हिंट मिला। तो इसीलिए 25 में हम कई प्लान ला रहे हैं, कई प्लान ला रहे हैं। 1 जनवरी को हम लॉन्च करेंगे उस प्लान को रात के 9 बजे। और एक नहीं, लगभग 2 भी हो सकते हैं और 3 भी प्लान हो सकते हैं, जिससे आपके इस अभियान में दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ आएगा। अभी जोधराज सर कह रहे थे कि बहुत लोगों को काफी टाइम इस अभियान में हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं है। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बिना परिणाम के किसी भी क्षेत्र में, इस अभियान में नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं 10 साल से और
आपकी कोई क्लास चेंज नहीं हो रही तो फिर लोग कहेंगे 10 साल में क्या किया आपने। अगर आप 10 साल से खेती कर रहे हैं, आपकी कोई फसल नहीं आ रही, तो लोग कहेंगे फिर खेत पर जाकर क्या करते हो। परिणाम का आना जरूरी है। परिणाम लाने के लिए बहुत रास्ते हैं, अगर हम उनको सीखना चाहें। परिणाम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं आ रहे, बस फर्क इतना है हमसे नहीं आ रहे। तो कोई तो कारण होगा, उस पर भी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। अच्छे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप जितने कहो, हम रोज आपको एक नया अच्छा चीज सुनाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो इसको ऐसा समझते हैं, एक आदमी डेली मंदिर जा रहा है, तो लोग ये तो पूछेंगे कि भाई आपके तो तिलक भी नहीं है, आप में क्या बदलाव आया। आपके तो शिखा भी नहीं है, आप में क्या बदलाव आया। आप तो धोती भी नहीं पहनते, आप में क्या बदलाव आया। आप तो शाम को एनर्जी ड्रिंक के दुकान पे मिलते हो, आप में क्या बदलाव आया मंदिर जाकर। ये बहुत सोचने का विषय है कि हम इस अभियान में और परिणाम नहीं है तो लोग आपकी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो रिजल्ट लाने के लिए थोड़ी कमर को कसें। शायद पिछले सेशन में हमने आपसे बात की होगी, या नहीं की तो आज समझ ले। आरसीएम दूसरे साधनों जैसा काम नहीं है। हम इसको थोड़ा लाइटली क्या लेते हैं, एज ए जॉब, एज ए दुकान, एज ए खेती। हमें क्या लगता है, जिस तरह दुकान होती है जितना काम करो उतना मिलता है, जिस तरह खेती होती है जितना काम करो उतना मिलता है। आज बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को। आप जैसे ही किसी चौराहे पर पहुंचे और आपके सामने बस चलने लगी, तो आप थोड़ा भाग के मेहनत करके भी उस बस को पकड़ के चढ़ सकते हो, क्योंकि आपके सामने ही स्टार्ट ही हुई है वो। और वो कह रहा है, मान लो झालावाड़ के लिए निकली और वो कोटा से निकली, वो कह रहा है झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़, और आपने देखा सामने जा रही है, तो आपने भाग के और आप चढ़ गए। मान लो आप स्टेशन पे हैं और प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचे और आपके सामने ट्रेन स्टार्ट हुई, तो भी आप भागकर ट्रेन पकड़ सकते हो। लेकिन आपने देखा रनवे पे एक प्लेन चल रहा है और वो टेकअप कर गया और वो जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर पहुंच चुका है, जाना तो उसको 3500 फीट पर है, लेकिन वो 35 फीट ही उठा है जमीन से। आप इतनी भी कोशिश कर लो, आप उस प्लेन को नहीं पकड़ पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना। ये अभियान उसी तरह का है। आप सोचो भाग के इसको पकड़ लूंगा, ये हाथ नहीं आएगा। और ये 2025 में टेकअप करने की तैयारी में है, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप पहले से ही ऐसी व्यवस्था करो कि इस प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाओ, अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। और इस अभियान में आरसीएम की ऊंचाइयों को छूने का मतलब है आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म ना ले, अगर आप इसके अंदर समय के अनुसार बैठते हैं। कैसे बैठ पाएंगे समय के अनुसार, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। जैसे आप सुनते हो ना, अभी पता है आपकी अपलाइन जब आपको कहती होगी क्या कर रहे हो, आपको हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगता हो। आपके सामने चैलेंज है, आप नहीं समझते जोधराज सर, खेती भी देखनी पड़ती है, दुकान भी देखनी पड़ती है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। आप क्या समझते हो हमारी समस्याएं। बिल्कुल सही है, समस्याएं हैं, हमारे पास भी थी, आपके पास भी है। अभी आपको आरसीएम में ज्यादा समस्याएं पता है क्यों दिख रही हैं। जैसे आप कहते हो फील्ड में जाते हैं, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, माहौल नहीं बन रहा। आपका टारगेट छोटा है, आपका लक्ष्य छोटा है। हम अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। समस्या सेम रहेगी, लेकिन टारगेट बड़ा होते सेम समस्या छोटी हो जाएगी। जो समस्या अभी आपके सामने पड़ी है, थोड़ा समझो। मान लो आप कोटा से 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में रहते हो।
रात के 8 बजे एक ऑटो रिक्शा आए और वो ऑटो रिक्शा अनाउंस करे कि आज रात को 2 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। 10 मिनट राजधानी रुकेगी और जो भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको वो 50-50 रुपए देंगे। कितनी दूर है आपके गांव से? 100 किलोमीटर है। रात के 2 बजे। बहुत बड़ी समस्या है ये। आप कहोगे पागल हो गए, 100 किलोमीटर 50 रुपए लेने कौन जाएगा? ठंड का टाइम है और रात के 2 बजे। पता है क्यों? टारगेट छोटा है, टारगेट 50 रुपए का है। समस्या रात के 2 बजे की है, समस्या बड़ी हो गई। आप देखना भी वही सिचुएशन रहेगी, समस्या भी वही रहेगी, लेकिन अभी देखना पासा कैसे पलटता है। 10 मिनट बाद वो ऑटो रिक्शा वापस आया। उसने कहा भाई साहब गलती हो गई, पुरानी वाली कैसेट लग गई जो पहली 10 साल पहली थी। आज रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन पर राजधानी से माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको 50-50 लाख रुपए देंगे। राजधानी 10 मिनट के लिए रुकेगी। अब 100 किलोमीटर गांव है आपका। अब आप गांव में रहेंगे या आप कोटा स्टेशन पहुंचेंगे? कोटा स्टेशन। आप कोटा स्टेशन पहुंचेंगे। पिछली बार नहीं गए आप, जब वो 10 मिनट पहले ऑटो रिक्शा आया था। अभी भी आपका गांव 100 किलोमीटर ही है, अभी भी ठंड का ही टाइम है, अभी भी रात की 2 बजी है। फर्क क्या पड़ गया? फर्क हो गया टारगेट का, लक्ष्य बड़ा हो गया। जब लक्ष्य छोटा था आपने कहा कौन पागल जाएगा रात के 2 बजे। अब जब 50 लाख की बात आई, बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे अरे यार अभी खेतों खेतों निकल जाएंगे, कोई देर लगे, 100 किलोमीटर में क्या है। बस इस अभियान के अंदर जिस दिन आपका लक्ष्य बड़ा हो जाएगा, ना आपको बच्चों का स्कूल नजर आएगा, ना आपको दुकान की समस्या आएगी, ना आपको खेती की समस्या आएगी, फिर किसी चीज की समस्या नहीं आएगी। बस लक्ष्य बड़ा करने की जरूरत है। जब हमने इस अभियान में हिस्सा लिया था 26 जुलाई 2002, एक प्रोडक्ट था। जितने चैलेंजेस आपके पास है ना उससे बहुत कई गुना ज्यादा थे। इस तरह कोई समझाने वाला नहीं होता था जैसा भी जोधराज सर समझा रहे थे। जैसा जोधराज सर का वंडर वर्ल्ड है, इस तरह के वंडर वर्ल्ड भारत के किसी भी कोने में छोड़ो, कंपनी में खुद में नहीं थे। कंपनी का खुद का ऐसा नहीं था। फिर जोधराज सर कैसे आज इतने बड़े अचीवमेंट पे पहुंच गए, 3 करोड़ का टर्नओवर करते हैं महीने। एक ही कारण था, लक्ष्य बड़ा। हम आपके सामने कैसे पहुंच गए इस जगह? एक ही कारण था, हमारा टारगेट बड़ा। टारगेट को बड़ा करें, क्योंकि आरसीएम 2025 में लड़ाकू विमान बनने वाला है और ये इतनी तेज गति से टेकअप करेगा, अगर 1 मिनट भी देर हो गई तो फिर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। लक्ष्य बड़ा करें। अब प्रश्न आता है दिसंबर का क्या होगा? जो प्लान हम 1 जनवरी को लॉन्च करेंगे उसका फायदा उन्हीं लोगों को ज्यादा मिलेगा जो अभी दिसंबर के अंदर अपनी ग्रोथ को मल्टीपल करेंगे। वो उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। दिन 4 बचे हैं। दिसंबर 25 भी आएगा, दिसंबर 26 भी आएगा, 27, 28, 29, 30 आएगा, लेकिन दिसंबर 24 अब कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 2024 दिसंबर कभी भी नहीं आएगा। तो क्या करें? इस दिसंबर को यादगार बनाओ कि मैंने इस अभियान में
साल के 2025 में सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तोड़ा जा सकता है। और यादगार क्यों मनाना चाहिए? आप कई बार सुनते हो जब किसी महिला को बच्चे का टाइम डॉक्टर देता है कि आपको ये बच्चा 27 अगस्त को हो जाएगा, तो महिला अपने पति से कहती है, देखो जी 27 तारीख तो नॉर्मल है, इस दुनिया में कितने ही आए हैं 27 अगस्त को, लेकिन मैं ये चाहती हूं इस बच्चे के जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाया जाए, यादगार बनाया जाए। तो उसके पति कहते हैं, क्या चाहती हो? बोले, मैं ये चाहती हूँ एक बार डॉक्टर से बात करो, क्या ये 15 अगस्त को पैदा नहीं हो सकता बिफोर? तो जब उसके पति डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कहता हो तो सकता है, लेकिन 5 लाख रुपया लगेगा, मैं बिफोर सर्जरी कर दूंगा और गारंटी है मेरी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, उसकी मां भी स्वस्थ रहेगी। वो कहता है, ठीक है, आप 5 लाख रुपए लो और आप बिफोर सर्जरी करो। फिर भी डॉक्टर पूछता है, ऐसा क्यों चाहते हो? बोले, बस इस बच्चे के जन्म को मैं ऐतिहासिक बनाना चाहता हूँ, यादगार बनाना चाहता हूँ। 27 अगस्त को तो बहुत आए, लेकिन ये कहेगा जिस दिन ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त को मैं भी इस दुनिया में आया, वो इसके लिए हमेशा एक ऐतिहासिक रहेगा। तो आप भी इस दिसंबर को 2024, क्योंकि वापस नहीं आएगा, इसको ऐतिहासिक पल बनाया जा सकता है। 4 दिन है, 4 दिन में तो शायद पिछली काउंसलिंग में हमने आपको कहा था, एक रात में पूरे चुनाव का गेम पलट जाता है, एक रात में। 4 दिन में क्यों यादगार नहीं बनाया जा सकता? अभी आपको पता है 31 दिसंबर को, हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पश्चिम को अपना रखा है। अभी भी हमारा साल अभी नहीं बदलेगा, हमारा साल तो उस समय बदलता है जब हर वृक्ष, हर फसल लहराती है और एक अपनी नई खूबसूरती पाती है। सरसों के ऊपर जब पूरी पीले पीले चारों तरफ एक माहौल होता है, हर पेड़ एक नए अपने पर देता है, यानी एक नई कोमल पत्ते देता है। हमारे लिए तो संस्कृति के अनुसार नया साल वो होता है, लेकिन ठीक है, परंपरा चलती आ रही है कि 21-24 के बाद 25 आ जाएगा, तो इसको पश्चिम देशों में माना जाता है, हमारे यहाँ भी माना जाता है। तो आप देखना, रात के 12 बजते ही लोग पार्टी शुरू करेंगे, लोग पटाखे फोड़ने शुरू करेंगे फिजिकल। आपको पता है हमारे इस अभियान में फिजिकल पटाखों के लिए मना किया जाता है, प्रदूषण होता है, और हमें सीखना भी चाहिए। कई जगह बहुत सारे घरों में आप देखते हो दिवाली पे इन पटाखों की वजह से बहुत नुकसान भी हो जाता है। कई लोग इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, कई लोगों के घर जल जाते हैं, कई की कारें जल जाती हैं, और उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी मरते हैं। अब आप क्या करोगे? आपको भी तो 24 को ऐतिहासिक बनाना है, तो आपके पास भी एक रास्ता है। दिसंबर 31 तारीख को सुबह से जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके ग्रुप में जब कोई डायमंड क्लब करता है तो आप उसका ऊपर फोटो के नीचे लिखते हो, बहुत बहुत बधाई आपको डायमंड क्लब करने के लिए, और नीचे से डिजिटल फुलझड़ी वगैरह छोड़ते हैं। आजकल बहुत ऑप्शन है डिजिटल में, तो आप भी इस साल को अगर यादगार बनाना चाहते हो तो इस 3 दिन में नेचुरल, ये जरूर ध्यान रखना है, नेचुरल इतनी ताकत लगानी है कि दिसंबर 31 को सुबह से ही आपके ग्रुप में फुलझड़ियों की बहार आ जाए। हर 1 मिनट में फोटो आए और उसके नीचे से फुलझड़ी छूटे कि देखो इन्होंने ग्रोथ के साथ अभी जुड़े थे 4 दिन पहले, लेकिन ग्रोथ के साथ 20,000 पीवी कर लिया, किसी ने 40,000 पीवी कर लिया, किसी ने 75,000 पीवी कर लिया, किसी ने 1,15,000 पीवी कर लिया। इस तरह के अचीवमेंट 31 तारीख को सुबह से आपके जो जोधराज सर का पूरा ग्रुप है उसके अंदर
उस तरह का माहौल दिखना चाहिए। लोग पूछे भाई ऐसा क्या हो गया, नवंबर की तो आखिरी तारीख को ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बार इसलिए हो गया क्योंकि हम 24 को दिसंबर को यादगार बनाना चाहते हैं कि कभी भी हमारे ग्रुप में जब कोई काउंसलिंग हो, जोधराज सर के साथ हो या हमारे इस अभियान के हमारे सबके गुरु कोठारी सर के साथ हो या हमारे इस अभियान के जनकदाता रेस्पेक्टेड टीसी सर के साथ हो, तो आप कहना कि सर हमने भी दिसंबर 2024 को ऐतिहासिक बनाया, हमारे ग्रुप में इतने नए ग्रोथ के साथ अचीवमेंट आए कि हम गिनते गिनते थक गए। और ऐसा हो सकता है और हो नहीं सकता, ऐसे उदाहरण हम आपको दिखाएंगे, कई उदाहरण दिखाएंगे, क्योंकि हम 15 अगस्त से इस गुरुकुल में आए, वहीं से ये सारी शिक्षाएं मिली, वहीं से प्रेरणा मिली, वहीं से भगवान का आशीर्वाद मिला। हमारे जो धर्म गुरु हैं मां सरस्वती, सबने कहा कि भाई दिनेश, दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। प्रेरणा मिली और उसके बाद अभी हम डेली, अभी हम कल एक काउंसलिंग में कह रहे थे और जोधराज सर जानते हैं, पहले हम फिजिकल 4 से ज्यादा मीटिंग नहीं करते थे, महीने की 4 ही करते थे, साल की 48 करते थे, नहीं करते थे हम। लेकिन 15 अगस्त के बाद जब हमें प्रेरणा मिली, अभी हम 20 दिन फील्ड में रहते हैं। हम यहां से 18 तारीख को निकले और हम कल उदयपुर पहुंचे हैं और फिर कल निकलेंगे, फिर 31 को पहुंचेंगे। अभी हम उज्जैन है और हमारा 29 को उज्जैन है और 30 को हमारा जावरा एलटीपी है। अब अगर हम 20 दिन फील्ड में हैं तो फिर आपको कितने दिन होना चाहिए, बस अपने आप से ये प्रश्न पूछना। अगर हम 20 दिन फील्ड में हैं तो शायद आपको तो 2 महीने घर भी नहीं आना चाहिए। हम हमेशा, आपको पता है, बहुत हम सीखते हैं, लर्निंग मोड में रहते हैं। हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। अभी हम गुजरात से सीधे श्यामगढ़ गए, जोधराज सर वहां आए थे अपनी टीम के साथ और हमारे इस अभियान के जिम्मेदार साथी हैं परियार, सुनील परियार सर जो मंदसौर से हैं। तो श्यामगढ़ के बाद हमारा अगला प्रोग्राम था धार के अंदर। धार 11 बजे मीटिंग खत्म हो गई और धार से मंदसौर की दूरी 4 घंटे की है, तो हमें लगभग 6 बजे तक मंदसौर आ जाना चाहिए था। 25 तारीख को हमारा मंदसौर प्रोग्राम था, लेकिन हम रात को 3 बजे पहुंचे। 3 बजे क्यों? रास्ते में जितने भी हमारे पुराने इस अभियान के साथी थे उनसे काउंसलिंग करते हुए आए। एक एक व्यक्ति से हम मिले कि भाई ये अभियान एक नया रूप ले चुका है, आप लोग कहां सो रहे हो? और काफी लोग जागृत हुए और हमने सुबह केवल 1 गिलास मौसम्बी का जूस पिया था, हमने भी और परिहार सर ने। जब हम रिटर्न रात को 10 बजे बदनावर में थे तो परिहार सर ने कहा सर आज भूख नहीं लगी। हमने कहा जब हमारा माइंड एक अभियान के प्रति सोच रखता है तो फिर बाकी कोई चीजों का असर ना पड़ता है ना याद आता है। तो फिर उन्होंने कहा सर 10 बज गए, भोजन कहाँ करेंगे? तो हमने जावरा, हमारे भेरू सिंह जी हैं पीयूसी होल्डर, हमने उनको कहा कि कहीं हेल्थ गार्ड का भोजन उपलब्ध होगा? तो उन्होंने कहा सर अपना एक होटल वाला हेल्थ गार्ड ही लेता है और मैं उससे बनवाता हूं, आप कब तक पहुंच जाओगे? हमने कहा हम लगभग पहुंच जाएंगे 11 बजे तक। और जब भूख भूख की बात होने लगी तो इतनी भूख लगी, ऐसा लग रहा है जावरा कब आता है। लेकिन पूरे दिन में जब काम पे फोकस था तो हमें कभी भी भूख नहीं लगी। यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज हमें सुनने को मिला और बड़ा अच्छा भी लगा। आपके सामने भी हम वो कहना चाहेंगे कि जब हम सीखना चाहते हैं तो हम अपनी लाइफ लाइन से भी सीख सकते हैं।
तो हमने परिहार सर को कहा, मैंने कहा परिहार सर आपको ऐसा नहीं लगता आज हम लेट हो गए, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए था। उनका जवाब था, सर आए किस लिए हैं, घर जाने के लिए कोई आए हैं, हम तो फील्ड के लिए आए हैं, रात में रुकना पड़ा तो रुकेंगे, सुबह जाएंगे मंसूर। हमें बड़ा अच्छा लगा। आप कभी विजुलाइज करना, जब बैल को हम खेत में लेके जाते हैं तो उसकी चाल देखना, और शाम को खेत से उसकी घर की तरफ चाल देखना। बस आप अपने आप से पूछना कि आपकी चाल फील्ड की तरफ ज्यादा रहती है या शाम होते ही घर की तरफ ज्यादा रहती है। अगर आपकी चाल शाम को घर की तरफ ज्यादा रहती है तो इस अभियान में आप तो सिक्योर्ड हो सकते हो, क्योंकि इस अभियान में वो ताकत है। आपकी तो ये लाइफ बहुत अच्छी निकाल सकता है, लेकिन आपकी अगली 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी नहीं होगी। और जिस दिन आपकी चाल घर से फील्ड की तरफ अच्छी हो गई, उस दिन आप नहीं, आपकी 7 पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी। तो इस महीने कौन कौन विरोध पर काम करने वाले हैं, कौन 25 में ऐतिहासिक बनाने वाले हैं उस साल को। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आप बनाओ, हम आपको उसके लिए बीच बीच में नए साल से हम थोड़ा सा पीपीटी पे काम करना हमारे व्यक्तियों को बोल दिया है कि भाई, क्योंकि आदमी देखने से ज्यादा सीखता है। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बोलने के साथ जब उस चीज को हम प्रैक्टिकल फोटो में देखते हैं तो हमें रियलिटी लगती है कि ये बात ठीक है और ये संभव है, हो सकता है। तो वो चीज आपको नए साल में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। शुरू में आपको एक खुशखबरी दे ही दी है कि आरसीएम अब दिल्ली के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो हमारे बीच ललित कुमार सेन जी है जिन्होंने हैंडरेस कर रखा है, और जो भी हमारे सीनियर लोग हैं। क्या इस महीने को 2024 दिसंबर को किस तरह ऐतिहासिक बनाओगे, उनसे भी आज हम बात करेंगे। तो हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे, फिर हम जोधराज सर के पास चलेंगे और जोधराज सर 1 to 1, फिर हम 1 to 1 बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जोधराज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी जो बातें हैं सर, ये इशारा ही नहीं है, ये हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। देखिए साथियों, सर ने बहुत ही गहराई के साथ में कुछ बातें बोली है। जिससे सर ने क्या बोला कि राष्ट्रपति भवन के नजदीक है, उसका एक जीता जागता आज एक लाइव वीडियो मिला हमें। भीलवाड़ा के हमारे एक विधायक हैं आदरणीय कोठारी सर, उनके साथ में बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया गौशाला का और साथ में जैविक खेती का। ये सारी, उसमें आरसीएम की टीम नहीं थी, उसमें भीलवाड़ा में वो लोग थे, किसान लोग थे, और भी लोग थे, व्यापारी लोग थे। आरसीएम वाले उसमें बहुत कम थे। आरसीएम वाले होते तो भीलवाड़ा में लाइन लग जाती, लेकिन अब दूसरे लोग उसमें आने लगे हैं। ये इसकी शुरुआत हो गई। वहां एक शानदार गाना भी सर ने गाया, बिल्कुल दिलों पे छा गए वो सबके। आपके और हमारे तो छाए हुए हैं, लेकिन लोगों के दिलों पे भी वो छाए। तो ये तैयारियां तो हो चुकी है सर। और सर ने भी एक अच्छी बात और बोली, बहुत बात बात में इशारे में कितनी बड़ी बात बोल दी कि भाई ठीक है, हम बस को भाग कर पकड़ सकते हैं, ट्रेन को भी थोड़ा सा प्लेटफार्म पे भाग के बैठ जाते हैं, लेकिन अभी टेक ऑफ होने वाला है तो कैसे बैठोगे ये तो बताओ। पहले ही बैठना पड़ेगा, भाग के नहीं पकड़ सकते। और वो पहले बैठने के लिए आपकी तैयारियां बहुत जोरदार होनी चाहिए साथियों। सर मैं विश्वास दिला दूं, ये हमारा जो विजन ग्रुप है, अभी पिछले महीने से हमारा 5 लाख ग्रोथ पे चल रहा है, और ये आखिरी तक लगभग 10 लाख प्लस हो जाएगा सर। ऐसा मेरी आपसे मतलब मैं दिखाऊंगा आपको। ये आपकी काउंसलिंग का ही प्रताप है। आप जो हमें महीने में 2 दिन आपके अमूल्य समय को आप जो हमारे साथ बिताते हो, ये बहुत हमें सर प्रेरणा मिल रही है इससे। और साथियों मैं सर के बारे में इतना बता दूं, सर को सुनने के लिए मैं बहुत दूर दूर तक, जैसे मैं श्यामगढ़ गया और वहां मैंने जब सर को
सुना, देखा, जाना, समझा, तो पहले में अभी में सर के जो शब्द है ना, दिन रात का अंतर है, दिन और रात का। तो साथियों, सर बिल्कुल फिजिकली फील्ड में अपना समय बहुत ज्यादा दे रहे हैं। कोठारी साहब ने भी पूरे महीने में अपनी शेड्यूल बनाई हुई है। आदरणीय बीसी छाबड़ा जी ने, यानी पूरे कोर टीम ने, मतलब ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन अभी पूरी कोर टीम फिजिकल फील्ड में कूद चुकी है। टीसी साहब दिन रात लग रहे हैं, सारे वेंडर्स, सारे ट्रेनर्स, सबने अपनी भी बढ़ा दी है। तो साथियों, आपकी हमारी तैयारी तो बढ़नी चाहिए। तो सर तो खुशखबरियां पहले भी दे चुके हैं, लेकिन 1 तारीख को एक विशेष और देंगे। अब देखो, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो क्या देंगे, लेकिन 2025 में देंगे तो कुछ अब तक दी उससे तो बड़ी देंगे। वो तो धमाकेदारी होने वाली है। तो साथियों, बिल्कुल हमारे पास में ये 10-15 मिनट का समय है। सर हमारे साथ हैं। 10 बजे सर का दूसरा सेशन रहेगा, और सर दिन में 6-7 सेशन कर रहे हैं अभी, और फिजिकल भी कर रहे हैं और डिजिटल भी कर रहे हैं। और गुरुकुल में भी बिल्कुल अलर्ट होके बैठते हैं, बिल्कुल लाइव वहां पर जुड़ते हैं, और वहां भी सबको प्रेरणा दे रहे हैं। और आपने, हमने देखा, तीसरी सर के मुंह से भी सुना है कि जितनी ताकत सर के आने से गुरुकुल को मिली है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय टीसी सर कह रहे हैं। तो आपके और हमारे सबके ग्रेट अपलाइन है साथियों, आदरणीय दिनेश जी सर। और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, एक ही व्यक्ति है इस पूरे सिस्टम में जो आपकी सुनता है, उसका नाम है अपलाइन। यानी और कोई सुने ना सुने, लेकिन अपलाइन जरूर सुनता है साथियों। तो अपलाइन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता, ये आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप जाना नहीं चाहते, लेकिन अपलाइन जानता है कि इसको मैं वहां लेके छोड़ूं। तो आज मैंने सारे सीनियर्स को कोर्स बनाया हुआ है। मैं सबसे पहले तो ललित जी का ही हैंड राइज है। ललित जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और बिल्कुल 30 सेकंड, 30 सेकंड। जी सर। सर मैं क्या अभी सावेर के पास में हूँ, इंदौर से अहमदाबाद से आ रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं अभी सर जैसे बोला ना सर उज्जैन में है, तो मैं चाहता हूँ सर उज्जैन में सर से मिलूं, कि मेरे साथ 4-5 लोग और भी हैं। बिल्कुल 29 तारीख को सर का प्रोग्राम है उज्जैन में। नहीं, 29 का प्रोग्राम है नहीं, अभी उज्जैन में है क्या सर का आज? अभी सर उज्जैन में शायद नाइट अभी। तो मैं अगर कहीं भी होटल में रुक रहे होंगे तो मैं उनसे मिलता हुआ और इन सब लोगों को मिलाता हुआ निकलूं। अब इस बारे में तो ललित जी, आज नहीं है हम, आज तो उदयपुर है। हम कल रात को निकलेंगे उज्जैन के लिए, और परसों अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से ट्रेन चलती है 8:30 बजे। परसों रहेंगे हम उज्जैन में, रविवार। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। वो तो मैंने, जैसे आपने पूछा ना उज्जैन में, तो मेरे समझ में अगर आज यहाँ उज्जैन में, तो मैंने कहा इससे बहुत बढ़िया। ललित जी, अभी तो ये बताओ, ग्रोथ के लिए दिसंबर में क्या कर रहे हो? दिसंबर में ग्रोथ करनी है ना? बिल्कुल करनी है सर, उसके लिए मैं, हाँ, अभी मैं 2-3 जिन लोगों के साथ उदयपुर वहाँ गया हूँ अहमदाबाद, उनके सरोड़ा में पीयूसी की उनकी प्लानिंग कर रहा हूँ उनके साथ। उससे भी बढ़िया काम करने की कोशिश है। इसीलिए मैं उन सबको सामने, आपके एक नागर साहब है ना, वो और उनके साले जी, इनके साथ ही गया हुआ हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। वहां से आ रहा हूँ अभी। थैंक यू। हमारे बीच में प्रदीप जी हैं 12 से। प्रदीप जी, वेलकम। जी सर। यस सर, वो थोड़ा सा आज बरसात हो रही है तो थोड़ा लाइट का चैलेंज आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप जिम्मेदार साथी है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। बोलिए सर, ग्रोथ के ऊपर क्या है आपका? सर ग्रोथ को हर दिन चेक कर रहा हूँ सर। पिछले महीने से भी 30,000 प्लस ग्रोथ है सर। और इसको सर जो छोड़ा था ना अक्टूबर में सर, वो पकड़ना है वापस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे बीच मोहन जी शिंदे सर है, वेलकम सर।
यस सर थैंक यू चौधरी सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो बस यूं कहूंगा सर, इस पहले दिन से ग्रोथ में चल रहे हैं सर, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जिस दिन से आपने अलॉटमेंट चालू कर दिया सर, उस दिन से मैं तो यूं कहूंगा इतनी जबरदस्त बैटिंग चल रही है, कंटिन्यू ग्रोथ पे है। और नागर सर का भी सानिध्य है। सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, इसके पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अपनी ताकत ही भूल गए थे। जिस दिन से अगर आपने जगाया है, ये इतना आसान लग रहा है, इतने जबरदस्त चल रहा है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये पीने तो 100% चेंज होंगी, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं था। क्योंकि मैं उसका खुद एक उदाहरण हूँ। कभी ग्रोथ 2 महीने होती थी, तीसरे महीने चली जाती थी, 1 महीने बीच में कभी ऐसा होता, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है सर। जिस दिन से आपने बताया है कंटिन्यू ग्रोथ पे है, और ऐसा ही रहेगा सर। ये बिल्कुल कम नहीं होगा, इसका पूरा गारंटी आया है। थैंक यू सर, आपका सानिध्य ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत थैंक यू साहब। अहमदनगर में अब बहुत जल्दी आदरणीय चौधरी सर का प्रोग्राम लगवाना है ना आपको। देखिए, एक पहला प्रोग्राम मैं करके आ गया, दूसरा प्रोग्राम अपना साहब ने कर लिया। अब 5 जनवरी को दुर्गेश जी सर जा रहे हैं, है ना? तो वेन्यू बड़ा करना पड़ेगा। वेन्यू पे काम नहीं चलेगा, तैयारी करो। और चौधरी सर भी अहमदनगर में आएंगे बहुत जल्दी। पक्का पक्का कर देते हैं, है ना? कि पहले भी सर हमने 2 बार आए हैं सर, क्योंकि बड़े उतावले हैं। तो ऐसा लगता है कब सब सर का डेट मिल जाए, हम अभी से वेटिंग में लग रहे हैं सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। अहमदनगर को हमने बिल्कुल सिस्टम में ले लिया है, और वो हर महीने एक फिजिकल वहां पर सेमिनार का तैयारी कर ली है। और एक से एक कोई राइजिंग कोर, कोर, प्री कोर जाएगा ही जाएगा हर महीने। उसकी जिम्मेदारी सिंधे सर ने ले ली, उसका परिणाम भी इनको आ रहा है कि पहले दिन से ग्रोथ आती है। मैंने इसको प्रैक्टिकल किया सर स्वास्थ्य से, उसका मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और ये मैं देख पा रहा हूं कि बिना सेमिनारों के, बिना जूम वेबिनारों के ये संभव नहीं है। तो ये सेमिनार ही है ये भी। ये इसमें भी साथियों अपनी टीम को बिल्कुल इन्वॉल्व करना सीखो, और सेमिनारों को बिल्कुल 100% नए लोगों के साथ में ज्वाइन करो। धन्यवाद सिंधे साहब। अगेन हमारे बीच में मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, संतोष जी पांडव हैं। पांडव सर वेलकम। हाँ जयरसम सर। नए साल के लिए मैं 2 नए लीडरशिप की तैयारी कर रहा हूँ सर, और वो पूरी होगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में राजेंद्र जी यादव साहब हैं, गोरखपुर यूपी से। अनम्यूट करेंगे सर? कोस्ट है आप, पॉसिबल है तो। यादव साहब, मेरी बाबा सुन पा रहे हैं तो नेटवर्क इशू हो कोई। साथियों, कोई भी साथी अपनी बात को, ग्रोथ को लेकर या कोई भी क्वेरी हो उसको लेकर अगर कहना चाहता है तो वो हैंड कर ले, क्योंकि मैं यहाँ से हैंड करने वाले साथियों को यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी साथी सर से बात करने के लिए। हाँ यादव साहब, अनम्यूट हो गए हो आप। वेलकम। जी सर। वेलकम वेलकम सर। जी सर, जय श्याम। सर बोलो यादव साहब, बोलो। चैलेंज रहता है सर क्या नेटवर्क का थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही सर। चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीच में नेक्स्ट साथी को लेते हैं। परशुराम जी अनम्यूट करें आप। परशुराम जी अनम्यूट करें। यस सर। जी सर बिल्कुल। आज सर को सुनने के बाद मैं भी काफी सीरियसली आज पूरी बात सुनी सर की। और निश्चित तौर पे पिछले महीने जब गुरुजी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला, तो निश्चित तौर पे पिछले महीने भी हमने 25% की ग्रोथ की थी, और इस महीने भी फाइनली 25% या 30% की ग्रोथ लेके चल रहा है। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, काफी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सर। जेआर से धन्यवाद। थोड़ा लाइट का इशू है इसलिए वीडियो बंद नहीं कर पाया सर। थैंक यू। चलिए, और कोई साथी अपनी बात को रखना चाहे तो
अपने पास में केवल 5 मिनट का समय है साथियों, क्योंकि सर का अगला सेशन 10 बजे शुरू हो जाएगा। आप और हम जुड़ेंगे रहेंगे 10 मिनट के लिए सर के 10 बजे के बाद में। हाँ, अनम्यूट करें सर। हाँ, यस यस यस। हाँ। आप 6 मिनट बाद कंटिन्यू रखना सेशन को, हम लीव करेंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं जो अभी तक की बात का एक सार निकला। जैसा भी मोहन सिंधे सर ने बात कही अहमदनगर को लेकर, अभी राजेंद्र जी की बात थी गोरखपुर को लेकर, और अभी हमारे बीच में प्रदीप जी थे और परशुराम जी थे। तो गोरखपुर के लिए ये खुशखबरी है कि 13 जनवरी को हमारे इस सिस्टम के भीष्म पितामह सेकंड जनरेशन, उनको दादाजी बोलती है, वो 13 जनवरी को आ रहे हैं। फरवरी का तो हमें नहीं पता, लेकिन 18 मार्च गोरखपुर हमारा प्रोग्राम फाइनल हो चुका है और गजब का माहौल रहेगा। बड़ी तैयारियां हैं उस प्रोग्राम की। और अभी जोधराज सर ने ये बात कही थी कि इस अभियान में आप 2 कामों को थोड़ा सा पहली प्रायोरिटी पर रखें, जिनके यहाँ, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल का है, टेक्नोलॉजी का है। क्योंकि इस तरह की काउंसलिंग अगर हम और जोधराज सर के साथ आप और हम कर सकते हैं तो ये महीने में 2 बार कर सकते हैं डिजिटल। हाँ, फिजिकल के रिजल्ट इससे ज्यादा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम फिजिकल महीने में 2 बार नहीं मिल सकते। हाँ, वो साल में 2 बार मिल सकते हैं, महीने में तो संभव नहीं है। तो ये तो हमें डिजिटल मिलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे निवेदन है, आजकल जियो फाइबर का नेट 500 रुपए में आ रहा है, आप उसको जरूर लगवाएं। जिससे क्या फायदा होगा, आपको 500 का खर्चा तो दिख रहा है, लेकिन इस डिजिटल की वजह से वो आपकी इनकम को 50,000 में कन्वर्ट कर देगा। वो 500 रुपया, सारे घर के मोबाइल चलते हैं, टीवी चलता है, उससे लैपटॉप चलता है, और अगर कहीं उसकी भी व्यवस्था नहीं है तो अगर कुछ बड़ा करना है तो अपना जियो वाले से बात करके पर्सनल टावर लगवा लो, लेकिन इसके बगैर काम चलेगा नहीं। दूसरा, अभी मोहन सिंधे जी ने कहा अहमदनगर के लिए, आप देखो ये जो हमारे नाम रखे गए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं रखे गए। उस समय की बेला, उस समय की हवा, उस समय की ओरा, उस समय का लग्न, इन सब के आधार पे ज्योतिष हमारे नाम रखते थे। तो नाम रखने का अर्थ ये होता है कि आपको उस तरह का काम करना है। जैसे दिनेश सूर्य नारायण देवता का एक पर्यायवाची शब्द है, तो उसका काम है चमकना और दूसरों को चमकाना। तो वो काम हम कर रहे हैं इस अभियान में। मोहन जी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपका तो नाम ही मोहन है। मोहन तो जिस तरफ हुआ वो युद्ध जीत गए, जिस तरफ मोहन गया। पांडव 5 ही तो थे, खाली मोहन ही तो साथ था। तो अब 2 रास्ते हैं मोहन जी हमारे पास, या तो अब ये शब्द हटा लो, करेक्शन होता है आजकल आधार कार्ड में, उनको कहो भाई मोहन जैसा काम नहीं हो रहा तो मेरा नाम तो तुम सोहन रख दो। अगर मोहन नाम है तो हमें मोहन जैसा काम करना है। अभी संतोष जी हमारे बीच बात कर रहे थे। संतोष नाम का अर्थ है कि आपको अपने ग्रुप में लोगों की उतनी ग्रोथ लानी है कि उनको आपकी तरफ से संतोष हो, नहीं तो फिर ये संतोष शब्द भी हटाना पड़ेगा। और परशुराम जी के बारे में तो ये कहा जाता था कि एक बार वो जो चीज ठाल ले, उनके सामने तो लोग थर्राते थे। तो हम सबकी नाम के हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। अभी हम गुजरात गए, कुछ लोग हमें चौधरी मिले सरनेम, तो हमने उनसे यही कहा, हम ये नहीं कह रहे आप हमारा जैसा काम करो, 2 काम करो, आधार कार्ड में करेक्शन कराओ, चौधरी हटा के अपना मालिक कर लो, जो भी करना चाहो। चौधरी रखना चाहते हो तो फिर दिनेश चौधरी के जैसा काम करना पड़ेगा।
और उसके करवाने के लिए हम तैयार हैं। तो अब जैसा जोधराज सर का नाम है, जोधराज, आप देखो ना, ये राजस्थान का शब्द बहुत फेमस है, राजस्थान में लिया जाता है ज्यादातर। और उन्होंने आज, अगर कोटा का नाम आता है तो आज भी भारत में आप किसी से भी पूछना, हालांकि कोटा में बहुत बड़े बड़े अचीवर हैं, उनकी भी अपलाइन है, जिनका भी जोधराज सर जिक्र कर रहे थे, दुर्गेश सर का, जो भी आपके मोहन जी से मिलने जा रहे हैं। तो मोहन से तो मिलने जाना पड़ता है, मोहन तो नहीं आता, वो तो गरज, मोहन के पास तो अपने को ही जाना पड़ता है, मोहन कैसे आएगा। तो दुर्गेश सर का भी इतना नाम नहीं है। आप कहीं भी भारत में पूछना, अगर कोटा का नाम आता है तो उसके साथ एक ही नाम जुड़ता है, क्या वही ये शहर है राजस्थान का जहां जोधराज नागर जी रहते हैं। इस तरह के इतिहास बनाता है ये अभियान, और ताकत है इसमें। आप सब कर सकते हैं। समय हो चुका है, हम लीव करेंगे, आप जोधराज सर के साथ कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जोधराज सर। थैंक यू सर, ये आशीर्वाद बना रहे। साथियों, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे, जुड़े रहें 1 to 1। अब क्योंकि देखिए, पिछली बार एवरी फ्राइडे का जो प्रोग्राम था वो मैंने एग्रीकल्चर वालों की ट्रेनिंग पे कर दिया था, हरी संजीवनी पे। उस दिन मैं क्या था, आउट ऑफ कोटा था, ऐसी जगह था जहां बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं होता, शाहबाद के जंगलों में ना, देवरी, कोई नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं उसको कर नहीं पाया। तो मैंने आप सब लोगों से बोल दिया था कि भाई आप आज इससे जुड़ जाओ। और आज भी वो ट्रेनिंग चल रही है संजीवनी की, क्योंकि अब ये तो रहेगा ही सही चैलेंज, कभी उनकी रहेगी कभी उनकी रहेगी, लेकिन आपका और हमारा जो निजी चैनल है एवरी फ्राइडे का, इसको हम मिस नहीं कर सकते। और 2 दिन हमें सर का जो सानिध्य मिल रहा है, एक दिन हम अंजलि कोठारी जी को भी लेंगे, आदरणीय कोठारी साहब को भी लेंगे आगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है साथियों, वो है ग्रोथ को लेकर, और ये दिख भी रही है